अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10th क्लास बायोलॉजी का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर जो कि इंशाल्लाह ताला आपसे पूछा जाएगा। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या आपने तैयार करके जानी है, क्या पूरी बुक हमने तैयार करके जानी है या कुछ चैप्टर्स अंदर से जो हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने तैयारी कैसे करनी है इसकी और कौन सी चीज़ें आप लोग छोड़ सकते हैं, कौन से 2 या 3 चैप्टर आप लोग पूरे छोड़ दो तो भी आपको कोई मसला नहीं है। अब इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग 50+ मार्क्स जो हैं वो आसानी से गेन कर सकते हैं। सो आप लोगों के टोटल जो है वो आई थिंक 9 चैप्टर हैं 10th क्लास बायोलॉजी के। सो चैप्टर्स में से अब हमने तैयार क्या करना है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। सो पहली चीज़ जो हमने तैयार करनी है वो है MCQs। MCQs आपने भाई तैयार करने हैं क्योंकि MCQs आप लोगों के आएंगे और तकरीबन आई थिंक 12 या 15 नंबर के होते हैं MCQs। सो MCQs जिस बच्चे के इंशाल्लाह ताला रेडी हो जाएंगे, 12 नंबर के MCQs होते हैं, वो बच्चा वैसे ही अच्छे मार्क्स ले लेगा। 12 में से 10 आप लोगों के MCQs जो है वो लाजमी सही होने चाहिए। अगर आपके 10 MCQ सही हो जाते हैं तो भाई आप लोग वैसे ही पास हो जाते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर आप लोगों को पास चाहिए। सो पहली चीज़ आपने क्या तैयार करनी है, जितने भी चैप्टर्स हैं ना उनके MCQs पढ़ने हैं। MCQs आपने सारे चैप्टर्स के पढ़ने हैं, MCQs आप हम नहीं स्किप कर सकते। उसके बाद जो चीज़ें तैयार करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी जल्दी सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर दो ताकि जैसे ही मैं इसके बाद MCQs की वीडियो अपलोड करूँ, गेस्ट पेपर की वीडियो अपलोड करूँ, वो आप लोगों तक फ़ौरन पहुँच जाए। सब्सक्राइब अभी करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लाजमी तौर पे सिलेक्ट कर दें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो भी वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिल जाती है। सारा कुछ करना है बिल्कुल फ्री है, आपके पैसे नहीं लगते, हमारी मेहनतें लगती है, आपका काम हो जाता है। दैट्स इनफ, ठीक है। आप अच्छे नंबर्स ले लेते हैं, हमारे लिए इतना काफ़ी है। बस भैया अपना प्यार थोड़ा वो दिखा दिया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे कि स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, चैनल को शेयर कर देते हैं। सो भाई आप बात करते हैं आपके कि आपने चैप्टर्स जो हैं वो कौन कौन से तैयार करने हैं, लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए और क्या क्या चीज़ें। तो पहली चीज़ जो आपने तैयार करनी है वो है आप लोगों का चैप्टर नंबर 17 और 18। चैप्टर नंबर 17 की अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 18 की अगर मैं बात करूं वो है फार्मोलॉजी का चैप्टर। सो चैप्टर नंबर आपने 17 पे आना है। चैप्टर नंबर 17 में से हमने क्या क्या तैयार करना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सो भाई आपने क्या करना है, अपनी बुक खोल लेनी है, साथ साथ इनको यहाँ तो निशान लगाते जाएँ चीज़ों को, या आपने सुनते जाना है ताकि आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों का पता चल जाए कि ये वाली चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो है ये आपने तैयार करनी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन तैयार करनी है आपने। सारा आपने तैयार नहीं करना क्योंकि बुक तो भरी पड़ी है भाई, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी होती है, सारी एक्सप्लेनेशन पेपर में नहीं आती। जस्ट आपने जो मेन पॉइंट्स है वो तैयार करने हैं। स्कोप करने बायोटेक्नोलॉजी का ये आप लोगों ने चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है। फर्मेंटेशन का डेफिनेशन करनी है, उसका प्रोसेस जो है आप लोगों ने तैयार करना है। फर्मेंटेशन की जो टाइप्स हैं वो आपने तैयार करनी है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दोनों शॉर्ट और लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद फर्मेंटेशन के आपने 2 या 3 इस्तेमालात जो है वो रेडी कर लेने हैं। जैसे फर्मेंटेशन जो है बेवरेज प्रोडक्ट्स में इसके 2 इंडस्ट्रियल इस्तेमाल ये आपने तैयार करने हैं। फर्मेंटर क्या चीज़ होती है, ठीक है, डेफिनेशन करनी है। बैच फर्मेंटर की डेफिनेशन करनी है। कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन की डेफिनेशन करनी है। फर्मेंटर्स को इस्तेमाल करने के फ़वाइद, ठीक है। बुक पे बहुत ज़्यादा बना के लिखा हुआ, आपने सिर्फ कुछ पॉइंट्स मेन पॉइंट्स हैं वो उसके रेडी कर लेने हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन आपको बताया था, ये आपने तैयार करनी है, ठीक है। तो मेन बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर आप लोगों का जो 17 और 18 है ना, ये सबसे पहले तैयार करना है। इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपके तकरीबन काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएंगे। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ ना तो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आपके तकरीबन 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा डब्बा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तकरीबन 9 नंबर 9 और कह लो कि 8 नंबर 9 8 17 से 18 नंबर का पेपर आपका 17वें और 18वें चैप्टर में से क्लियर हो जाएगा। सो अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर जो 10 है आप लोगों का। पहला चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज वाला। उसमें से हम लोगों ने क्या क्या करना है। इसी तरीके से जो अगला चैप्टर है आप लोगों का होम्योस्टैसिस का, उसमें आपने क्या तैयार करना है। 12वां चैप्टर है जी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का, उसमें से क्या आपने तैयार करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ, तो आप लोगों ने साथ साथ सुननी है जो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा।
सो आपने क्वेश्चन जो है वो या ना तो नोट करते जाना या तो इनको सुनते जाना ताकि आपको जब इजीली चीज़ें क्लियर हो जाए। सो राइट दी ओस्मोगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी का आपने फंक्शन लिखना है, कोऑर्डिनेटर और फैक्टर्स को आपने डिटेल के साथ जो है वो बयान करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पैरालिसिस और एपिलिप्सी पे नोट करना है जी, हाउ प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट, ठीक है। उसके बाद जो आपने तैयार करना है मेथड्स ऑफ डायलिसिस, ये आपने तैयार करना है। डायलिसिस के तरीके कौन कौन से हैं, 2 आपने एक्सप्लेन करने हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन बना देनी है, थोड़ा सा लिख देना कि एक्सोन क्या होता है, इस तरह की चीज़ें लिख देनी है। उसका अगर स्ट्रक्चर तस्वीर बना देंगे तो भी काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। उसके बाद जो आप लोगों ने जो है वो तैयार करना है जी हाइड्रोफाइट्स और एक्जीरोफाइट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोफाइट और एक्जीरोफाइट्स क्या हैं, क्या होते हैं, और इनको आपने एक्सप्लेन करना है जी, ठीक है। और उसके बाद फीडबैक मैकेनिज़्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फीडबैक मैकेनिज़्म का। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आपने इनको रेडी करना है और 17वां और 18वां चैप्टर इसको रेडी करो, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। डिफाइन कार्टिलिएज एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स, कार्टिलिएज की तारीफ करें और इसके एग्जाम बताएं। कंपोनेंट्स ऑफ ए ह्यूमन स्केलेटन और ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी, ये आप लोगों ने बताना है जी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपने बताना है जी डिफाइन आर्थरिस्ट ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स टाइप, ठीक है। किडनी का आपने फंक्शन बताना है कि किडनी क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या है। किडनी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग शॉट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, वही हाइड्रोफाइट एक्जीरोफाइट्स, ठीक है। हाइलोफाइट्स ये आपने तैयार करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ सवालात थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह ताला अगर मेरा अल्लाह ने चाहा तो आपका पेपर जब इसी में से हो जाएगा। सो ये कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें से भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताए हैं, कुछ और भी बता देता हूँ जी। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है ये आपने देखना है, वो फर्मेंटर वाला देखना है। कंज्यूमर क्या होते हैं, इनकी टाइप्स आपने बतानी है, ठीक है। फर्मेंटर के इस्तेमालात है, ये देखिए अभी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये आपने लाजमी तौर पे तैयार करने हैं, ये बार बार पेपर में इम्तिहानात में जो है चीज़ें आ चुकी हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के 4 ऑब्जेक्टिव बताने हैं। वैक्सीन क्या होती है और इसको जो है वो कैसे आप लोग जो है वो वैक्सीन आपकी एक्शन में आती है, वो आपने मॉडल लिखने हैं। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं ये आपने तैयार करना है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की 5 अचीवमेंट ये आपने तैयार करनी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन सवालों को साथ साथ लिखते जाना है और बुक में से जब आप लोगों ने चैप्टर्स के हिसाब से जो इनको तैयार करते जाना है, ठीक है। मैंने पहले दूसरे तीसरे में से बताया था, अब मैं आपको 17वें 18वें के बता रहा हूँ। एंटीबायोटिक की तारीफ करनी है, ठीक है, और 2 से 3 ग्रुप्स जो हैं उसके वो बता देनी है। बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ और इसके एप्लीकेशन लिखनी है मेडिकल में या फूड में, ठीक है, 2 एप्लीकेशन लिख देनी है। तो इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। बाकी दरमियान वाले चैप्टर जो है वो अगर आप लोग स्किप भी करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग जो दरमियान वाले चैप्टर है ना आप लोगों का चैप्टर नंबर अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, ठीक है, सॉरी 13, 14, 15, अगर आप लोगों ने स्किप भी करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के लिए इनको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भी आप इनको जो कर सकते हैं, लेकिन आपने जो मेन चैप्टर्स इंपॉर्टेंट तैयार करने हैं ना वो 11, 12, 13 और 17, 18, इनमें से आपके लॉन्ग कवर हो जाएंगे। आप लोगों के ऑलमोस्ट जो है वो शॉर्ट तकरीबन काफ़ी कवर हो जाएंगे, एमसीक्यूज़ भी आपके कवर हो जाएंगे। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बाकायदा इसका गेस्ट पेपर शेयर कर दूँगा कि गेस्ट पेपर आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है करनी है। बाकायदा स्क्रीन पे आपको सारी चीज़ें जो है वो दिख जाएंगी। अभी फ़िलहाल के लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको फॉलो करें, एमसीक्यूज़ रेडी करना शुरू करें। आपके जो लास्ट चैप्टर हैं 17वां 18वां उसको रेडी करें, पहला दूसरा तीसरा 10वां 11वां 12वां 10वां 11वां 12वां चैप्टर उसको रेडी करें। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर 100% हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट सवालात बताए हैं इनको फोकस करें, आप लोग याद रखेंगे कि हमने जो है वो अच्छे से तैयारी की थी और माशाल्लाह हम पास भी हो गए। सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बाकी आप सभी के लिए बेस्ट विशेज़ हैं, अल्लाह पाक आप सभी को कामयाबियाँ दे और अल्लाह करे। ख़ास तौर पर इस पेपर के लिए जो बायोलॉजी का पेपर है ना, ये काफ़ी बच्चे मानते हैं कि भाई डिफ़िकल्ट है, तो भाई परेशान नहीं होना, मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाबी देगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़। अगली वीडियो में बाकायदा इसका एमसीक्यूज़ का पूरा गेस्ट पेपर आएगा, तकरीबन उन्हीं में से एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे। बाकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी और इसके साथ साथ जब आपके लिए बाकी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम के पेपर के हवाले से भी अपडेट्स आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।